प्यारे हुजूर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खाक सर मोहम्मद उस्मान गनी दर्जा खामसा। अच्छा गनी साहब क्या फरमाते हो? हुजूर मेरा सवाल ये है कि हम वक्फ़ की हकीकी रूह अपने अंदर किस तरह पैदा कर सकते हैं? अभी तक यही नहीं पता लगा, खाम साहब तक पहुंच गए, अभी तक यही नहीं पता लगा वक्फ़ की हकीकी रूह क्या चीज़ है। हैं अपने वक्फ़ की हकीकी रूह उससे पैदा हो सकती है जब इंसान अपने आप को मार दे और हकीकी तौर पे खुदा ताला का हो जाए। हैं बदतर हज़रत मसीह मौऊद ने फरमाया, बदतर बनो हर एक से अपने ख़्याल में। हैं अपने ख़्याल में हर एक से अपने आप को कम समझो। हैं हमेशा ये याद रखो कि हज़रत मसीह मौऊद के अल्लाह ताला ने इल्हामन फरमाया था कि तेरी आजिज़ाना राहें उसे पसंद आईं, आजिज़ बन के रहो, इल्म हासिल करके तकब्बुर ना पैदा हो जाए। ठीक। और तीसरी बात यह है कि हमेशा अपने आप को आजिज़ समझते हुए ये ख्याल रखो, मैं था गरीब व बेकसो हूँ, गुमनाम हूँ, बेहुनर, मैं कोई चीज़ नहीं था। अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी कि मैं जामिया में आऊँ। अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी कि मैं जामिया से पास होकर मुरब्बी और मुबल्लिग़ बनूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी कि मैं लोगों की तरबियत के सामान पैदा करूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी कि मैं तबलीग करके मुबल्लिग़ बन के तबलीग इस्लाम करूँ और अपने कौम के लोगों को दीन सिखाऊँ। ये चीज़ें मुझे मेरे में अंदर आजिज़ी पैदा करने वाली होनी चाहिए और अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाने वाली होनी चाहिए। जब ये चीज़ एहसास पैदा होगा तो अल्लाह ताला की इबादत की तरफ भी तवज्जो पैदा होगी और लोगों के हक़ अदा करने की तरफ तवज्जो पैदा होगी, अपने नफ्स का जायज़ा लेने की तरफ तवज्जो पैदा होगी। हर वक्त देखते रहें कि मेरे नफ्स में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो अल्लाह ताला को नापसंदीदा हो। अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा है, हर वक्त ये ख्याल रखें कि हमारा हर फ़ेल जो है अल्लाह ताला के सामने है और हमने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हर काम करना है। जब ये करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, बस ठीक है, जाओ फिर बैठ जाओ।